Hello my dear children. Today we are going to read part 2 of lesson 2. Part 1 में आपने एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ा था साउंड ऑफ म्यूजिक में, and this lesson 2 sound of music part 2 is about Bismillah Khan. Name of the part is the Shehnai of Bismillah Khan. तो आपने कभी ना कभी ये नाम सुना होगा. It is about Ustaad Bismillah Khan and he was a very famous Shehnai player in India. और इन्हें एक लेजेंड बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत इनको अवार्ड्स मिले हैं. और 15 अगस्त 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उस दिन भी इन्होंने शहनाई वादन किया था एट द रेड फोर्ट बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हेन ही गेव हिज स्पीच. सो बिफोर दैट बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई. तो इस लेसन में आप इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हो. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called Pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. तो ये उस वक्त की बात है जब औरंगज़ेब का राज हुआ करता था. औरंगज़ेब ने अपने दरबार में ये उस टाइम में पुंगी नामक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, इसे बजाने के लिए मना कर दिया था बिकॉज दिस इंस्ट्रूमेंट हैड अ वेरी श्रिल, दैट इज़ अ शार्प, एक चुभने वाली आवाज़ इससे निकलती थी. सो ही डिड नॉट अलाउ इट टू प्ले इन हिज रॉयल रेजिडेंस, क्योंकि उन्हें वो साउंड अच्छी नहीं लगती थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. जेनरिक यानी एक तरह का साइंटिफिक नेम, रीडेड यानी विंड इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें हवा डाल के उन्हें बजाया जाता है, जिनमें कुछ छेद से होते हैं और उसमें हम विंड को पास करते हैं. सो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव. रिवाइव यानी फिर से ज़िंदा करना. तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो है इसे पुंगी कहा जाता है. तो हर इंस्ट्रूमेंट जिसमें हवा से साउंड निकाला जाता था उसे पुंगी की कैटेगरी में दिया गया. किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसको रिवाइव किया जाएगा, कुछ और इसमें इनोवेशन लाके एक नया इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाएगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. Tonal quality यानी sound quality. तो क्योंकि पुंगी का बहुत ही अनप्लेजेंट साउंड था, तो एक बार एक बार्बर था जो कि म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करता था. ही वांटेड टू प्ले द पुंगी, लेकिन उसे पता था दैट द साउंड प्रोड्यूस बाय इट वाज वेरी अनप्लेजेंट, वो अच्छा नहीं था. सो उन्होंने डिसाइड किया उस बार्बर ने दैट आई एम गोना इम्प्रूव द साउंड ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, हॉलो जिसे खोखला बोलते हैं, दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. तो इन्होंने क्या किया, एक पाइप लिया, अ पाइप विच वॉज हॉलो, जो खोखला था. इट वॉज लॉन्ग एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, पुंगी से लंबा भी और ब्रॉड भी था. उसने क्या किया, उस पाइप पे 7 होल्स बनाए, 7. अगर आपने इंस्ट्रूमेंट देखा है कोई भी ऐसा तो उस पर देखा होगा आपने, होल्स होते हैं 7. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो जब उन 7 होल्स में उन्होंने हवा डाली, when he blew air into the pipe and closed and opened different holes, जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो कुछ उंगलियां होल्स को बंद करती है, कुछ खोलती है. जब उन्होंने इस तरह से किया, सो ही फाउंड दैट सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस. तो उन्हें अच्छा लगा वो. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड. तो उसने दरबार में जाके ये इंस्ट्रूमेंट बजाया और सभी को ये साउंड बहुत ही अच्छा लगा. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. तो अब रॉयल कोर्ट ने सोचा कि ये इंस्ट्रूमेंट तो पुंगी से बहुत अलग है, सो इसका भी कोई नाम होना चाहिए. एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेस इन द शाह's चेम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई. तो यहाँ एक स्टोरी आती है इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे नाम दिया गया. तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है सबसे पहले शाह जो है उस वक्त के राजा को, जो मुस्लिम साम्राज्य था उस वक्त, वहाँ राजा को शाह बोला जाता था, मुगल्स को. तो शाह के दरबार में और एक नाई ने इसको बजाया था. बार्बर को नाई बोलते हैं ना, उसने पहली बार बजाया था, इसलिए इसका नाम, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस इज शुभ. तो शहनाई के साउंड को बहुत ही शुभ माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स
and is an indispensable component. Indispensable यानी बहुत ही ज़रूरी, important component of any North Indian wedding. तो आप किसी भी टेम्पल में, शादियों में शहनाई की आवाज़ सुन सकते हैं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है. In the past, the Shehnai was part of the naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. नौबत कहा जाता है 9 types of instruments. तो पुराने ज़माने में जो है ये नौबत बहुत ही फेमस था और नौबत में 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे जिसमें से शहनाई एक थी उन 9 में से. और ये कहाँ बजाई जाती थी? इन द रॉयल कोर्ट्स. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustaad Bismillah Khan. तो अब तक ये सिर्फ मंदिरों में और शादियों में बजाई जाती थी, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को स्टेज पे लाने का पूरा क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. तो जब ये 5 साल के बच्चे थे बिस्मिल्लाह खान, ही लिव्ड in an old estate named Dumrao in present day Bihar. आज जो बिहार है उसमें. So he used to play गिल्ली डंडा. आप सबने कभी ना कभी खेला भी होगा या सुना होगा इसके बारे में. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. So इनके घर के पास ही बिहारी जी का टेम्पल था. तो बिस्मिल्लाह खान वैसे तो मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी ये टेम्पल जाते थे और वहाँ पे भोजपुरी लैंग्वेज में चैता नाम से एक गाया जाता है भजन टाइप, तो वो गाते थे. और जब ये फिनिश कर देते थे सॉन्ग, तो इन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू इनाम के रूप में दिया जाता था. एंड हु यूज्ड टू गिव दिस? इट वाज गिवन बाय अ लोकल महाराजा. वहाँ के जो लोकल महाराजा थे वो इनको देते थे. दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. तो 1.25 किलो लड्डू को इनाम में पाने वाला आज 80 साल बाद इतना आगे पहुंच गया है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है इसे, एंड दैट इज भारत रत्न. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasool Baks Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur king's court. His father, Paigambar Baks, and other paternal ancestor. Paternal यानी पिता की तरफ से, maternal जो होता है वो मम्मी की तरफ से, नाना मामा की तरफ. So paternal ancestors were also great Shehnai players. तो इनके जो परिवार हैं वो पूरा शहनाई वादन में बहुत ही फेमस था. इनके ग्रैंडफादर भी और इनके फादर भी दोनों ही बहुत ही ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, जिसे हम आज वाराणसी बोलते हैं, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. जब ये 3 साल के थे तो इनकी मदर इन्हें अपने मम्मी के घर लेके गई थी. तो वहाँ इन्होंने अपने मैटरनल अंकल दैट इज़ मामा को शहनाई वगैरह बजाते हुए देखा. सो ही वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न प्लेइंग इट. Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the shehnai. तो इन्होंने अपने मामा के साथ जाना शुरू कर दिया. और इनके मामा कहाँ जाते थे? जो बनारस में विष्णु भगवान का मंदिर था वहाँ इनकी ड्यूटी लगी हुई थी शहनाई बजाने की. सो बिस्मिल्लाह ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग विद हिम. Ali Baks would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. जब भी इनके मामा अली बक्स शहनाई बजाते सो ही वुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट और वहाँ वो घंटों बैठे रहते थे उनको सुनते हुए. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और जब इन्होंने सीखना शुरू किया तो भी ये कभी टायर्ड नहीं होते थे, थकते नहीं थे. ही वॉज सो कैप्टिवेटेड बाय द शहनाई कि वो पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Apprentice बोलते हैं ट्रेनी जो सीखने वाला होता है. हॉन्ट यानी ऐसी जगह जहाँ आप बार बार जाना चाहते हो, एंड सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले. So many years Ustaad Bismillah Khan remained in Banaras only.
So he would visit the temple of Balaji, temple of Mangala Maiya, and he would remain on the banks of river Ganga, because over there he could practice playing the Shehnai all by himself. There was no disturbance over here. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. So यहाँ हमें पता चलता है कि कितने मेहनती थे. He was so much inspired and motivated by the river Ganga that he was provoked to improve his performance. अपने आप को improve करना, नई नई तरह की राग बनाना, जो कि माना जाता था कि शहनाई से कभी ये राग नहीं निकल सकती, वो सब उन्होंने हार्ड वर्क से इन्वेंट की. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. अपने मामा के साथ गए इस कॉन्फ्रेंस में. At the end of his recital, Ustaad Bismillah Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो उस्ताद फैयाज़ खान जो हैं वो एक क्लासिकल वोकलिस्ट थे. वो इनकी परफॉर्मेंस से बहुत ही इम्प्रेस हुए और इन्हें कहा कि तुम खूब मेहनत करो, वर्क हार्ड लाइक दिस, और ऐसा अगर करोगे तो यू विल मेक अ नेम इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. तो जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में, तो बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, रेडियो पे परफॉर्म करना शुरू किया. तो अक्सर ही वी कुड हियर द शहनाई परफॉर्मेंस ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. सबसे पहले यही थे जिन्होंने पूरे देश को शहनाई बजा के और आज़ादी की बधाई दी थी. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो जो राग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इंडिपेंडेंस डे पे बजाई थी वो थी राग काफ़ी. So he played it on from the Red Fort, and after his performance, बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी थी. आपको पता है इस फेमस स्पीच का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. तो उन्होंने अपना सबसे पहला मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो था वो अफ़गानिस्तान में दिया था. और अफ़गानिस्तान का जो उस वक्त राजा था किंग ज़हीर शाह, उन्हें इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए इनको. क्या गिफ्ट्स दिए? जैसे कि पर्शियन कारपेट्स जो कि फ़ेमस है वहाँ के, वो दिए, और सोवेनिर्स. सोवेनिर यानी ऐसी चीज़ें जो यादगार के रूप में दी जाती है. जब हम किसी से मिलते हैं या उनसे अलग होते हैं तब कोई ना कोई यादगार चीज़ देते हैं. वैसे वहाँ के राजा ने बिस्मिल्लाह खान को दी. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. तो सिर्फ ये राजा ही नहीं थे जिन्हें अट्रैक्शन था इनकी शहनाई का. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. तो विजय भट्ट जो हैं उस वक्त के बहुत फेमस डायरेक्टर हुआ करते थे. इन्हें बिस्मिल्लाह खान की शहनाई इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम भी रख दिया गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टबस्टर. तो ये जो मूवी थी गूंज उठी शहनाई, ये फिल्म बहुत बड़ी हिट थी और इसमें बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन था, उनका लिखा हुआ एक गाना था जो कि बहुत बहुत फेमस था, चार्टबस्टर हुआ. चार्टबस्टर यानी जो सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर देता है, ऐसा गाना था, बहुत ही फेमस, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, दिल का खिलौना हाय टूट गया. सो इट बिकेम अ वेरी वेरी हिट मूवी. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड जो है पुराने ज़माने में फिल्म्स को बोला जाता था, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2. तो इतनी सक्सेसफुल मूवी के बाद भी बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 ही फिल्मों में अपना म्यूज़िक दिया. एक तो थी विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी सनाधि अपन्ना.
इन दो के अलावा उन्होंने कभी मूवीज़ में म्यूज़िक नहीं दिया। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Emphasis यानी जोर दे के कहना। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मुझे मूवीज़ की जो आर्टिफिशियलिटी, जो नकलीपन है, जो ग्लैमर है, आई डोंट लाइक दैट। इसलिए इन्होंने कभी भी म्यूज़िक मूवीज़ के लिए फिर कंपोज नहीं किया। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट यानी काफ़ी आए इनके पास और बहुत जल्दी जल्दी बहुत से अवार्ड और रिकग्निशन, लोग पहचानने लगे इनको। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सबसे पहले थे जिन्हें यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. इन सभी जगहों पे इन्होंने बहुत अच्छी इनको रिकग्निशन मिली और बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तो इंटरनेशनली भी, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे अलग अलग जगहों में ये बहुत फेमस हुए ये। और तेहरान में, जो कि ईरान में है एक जगह तेहरान, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम समझते हैं ना आप, जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह की जाती है, तो एक ऑडिटोरियम इनके नाम पे रख दिया गया और उस ऑडिटोरियम का नाम है तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड इज गिवन, ये तीनों ही अवार्ड उनको दिए गए। In 2001, Ustaad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, इनको ये highest civilian award भी दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उनके जब ये अवार्ड, किसी को भी मिलता है अगर अवार्ड तो सबको खुशी होती है, तो जब इन्हें भारत रत्न दिया गया तो उनकी आंखों में एक चमक थी। ही वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि इनके हार्ड वर्क को जो है वो पहचान मिली थी। तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया पूरे देश को। ही टोल्ड दैट ऑल द इंडियंस शुड बी वेरी ईगर टू टीच म्यूज़िक टू देयर चिल्ड्रन बिकॉज म्यूज़िक इज़ द रिचेस्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी आजकल तो इंडियन म्यूज़िक पे इतना ध्यान दे रहे हैं, तो हमें भी अपने बच्चों को अपना म्यूज़िक सिखाना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें खान साहब प्यार से बोला जाता है, उनकी जो उनका मन है वो ज़्यादातर बनारस या डुमराव, जो बिहार में है, वहीं रहता है। बिकॉज ही वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन दीज टू ब्यूटिफुल वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कहीं भी परफॉर्मेंस दे दो, लेकिन उनका मन जो है वो इन दो जगहों पे ही अटका होता है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. तो इनका एक स्टूडेंट था जो कि चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई स्कूल स्थापित करे यूएसए में। उन्होंने, उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो अमेरिका में ऐसा माहौल बना देंगे उस जगह पे, उस स्कूल के आसपास, कि आपको ऐसा लगेगा जैसे बनारस ही है यहाँ पे। वो रेप्लिकेटर्स टू कॉपी, ऐसा कुछ वहाँ पे करेंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने हाँ नहीं की। उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या तुम गंगा भी वहाँ ले जाओगे अमेरिका में। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि जब भी वो कोई फॉरेन कंट्री जाते हैं, सो ही विश टू सी एंड कम बैक टू इंडिया, उन्हें वापस आने का मन करता है। वो कहते हैं जब वो इंडिया में होते हैं, यानी मुंबई में अगर हैं, तो उन्हें बनारस की याद आती है, गंगा नदी की याद आती है, और जब वो बनारस में रहते हैं तो उन्हें अपनी बर्थ प्लेस डुमराव की याद आती है, क्योंकि वो उन सभी जगहों से बहुत ही अटैच्ड हैं।
Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिस्मिल्ला खान जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कल्चरल हेरिटेज का। वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मुस्लिम हैं, अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं, लेकिन हर सुबह काशी विश्वनाथ में अपनी शहनाई भी बजाते हैं, जो कि एक हिंदू टेम्पल है। सो दिस शोज़ दैट ही डिड नॉट हैव द बैरियर्स ऑफ रिलीजन इन हिज माइंड। वैसे भी म्यूज़िक का कोई धर्म नहीं होता है। सो ही वॉज अ ट्रू इंडियन। ही कंसिडर्ड म्यूज़िक टू बी इंडियाज़ रिचेस्ट cultural heritage. Ustad Bismillah Khan passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Prolonged यानी लंबी बीमारी. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. So वो काफ़ी दिनों से बीमार थे और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली 21 अगस्त 2006 को, और उस वक्त ये 90 इयर्स के थे। तो पूरे देश ने इनके जाने का शोक मनाया और देयर वाज अ हॉलीडे फॉर वन डे एज ही वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। So this was all about Ustad Bismillah Khan. I hope you all have understood it. It was quite an easy lesson. Still, if you have any doubt in understanding any meaning or sentence, you can ask me anytime. Have a good day.